मुझे जो काफिला इस वक्त चल रहा है उसकी भी तस्वीरें दिखाइए और साथ ही बताइए कि अब यहाँ से ये काफिला किस तरफ हेड कर रहा है, आगे क्या होगा, क्योंकि आज दिल्ली में भी हम नज़ारा देखेंगे जब श्रद्धांजलि दी जाएगी नीमा तेंजिंग को और उन्हें याद किया जाएगा। थोड़ा सा देखिए यहाँ पर चूंकि सड़क का काफी उबड़ खाबड़ है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ हंसका ज्यादा लग रहा है। लेकिन इस सब के बीच में मैं आपको बता रहा हूँ पूर्णिमा की, देखिए सबसे बड़ी बात है, फिर से कहूंगा चेतन एक बार ये दिखाइएगा, ये जो पूरी शहीद तेंजिन की तस्वीर देखिए आप, पूरा ले उमड़ पड़ा है, पूरा ले उमड़ पड़ा है पूर्णिमा। जो तिब्बती परंपरा होती है उसके मुताबिक अंतिम संस्कार किया यहाँ पर की तैयारी है, लेकिन अभी उसके पहले ही जो पूरा लेह में जनसमूह उमड़ा है, ये क्या है इसको समझने की जरूरत है। ये इस बात का प्रतीक है किस तरह से तिब्बत के लोग भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, और वो भावना जो हम फील करते हैं, हमारी मातृभूमि है, इनकी भी मातृभूमि है, वही भावना ये भी महसूस करते हैं। और पूरे लद्दाख में, इसीलिए ये पूरे लद्दाख का ये चक्कर लग रहा है ये पूर्णिमा, ये इसी अलग जगाने के लिए। हमने देखा था इसके पहले शिमला में देखा था कि तिब्बती मूल के लोग एकत्रित हो गए थे जब स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के जवान जा रहे थे, और वही तस्वीर हम यहाँ भी देख रहे हैं। मतलब ये जो एक जुड़ाव है, और फिर से मैं आपसे कहूंगा कि ये जो चुनौतियां हैं, वो चुनौतियां जहां पर टेम्परेचर -30 -40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है पूर्णिमा, वहां पर लड़ते हैं ये जवान, और वहां पर लड़ना ये इनके ही बस की बात है। और अभी आप सोचिए, इस बात को भी ध्यान देना होगा कि अभी शहीद नीमा ने जो कर दिखाया है, उसके चलते आज हमारी स्ट्राइक रेंज में है चीन की फौजें, हमारी स्ट्राइक रेंज में, हमारी आर्टिलरी गाइड अगर हम करेंगे तो सब के सब तबाह हो जाएंगे। हम पूरा चीन को एक एक मोमेंट को देख पा रहे हैं। देखिए सैल्यूट करते हुए हमको दिख रहे हैं, ये देखिए सैल्यूट करते हुए, और ये एक उत्साह है, ये दुख है खोने का, अपने एक साथी को खोने का दुख है, लेकिन साथ में इस बात का उत्साह है कि देश के लिए जान दी है, और ये इनका देश है, गर्व भी है, ये बताते हुए कि शहादत से पहले चीनी सैनिकों को कैसे खदेड़ा था। ये जो इस वक्त 2 झंडे हम देख पा रहे हैं, ये जवाब है चीन को, ये बताने के लिए कि देखिए हम कैसे साथ हैं, और आपने घुसपैठ की कोशिश की तो आपको एक बार फिर से खदेड़ देंगे हम। बिल्कुल पूर्णिमा, ये चेतावनी है, और ये चेतावनी ही नहीं है बल्कि आप सोचिए, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि चुशूल में क्या हुआ है उसको ध्यान देने की जरूरत है। चुशूल का जो दक्षिणी किनारा है, वहां पर हमने वो पोजीशन कब्जा की है जिससे कि अब पूरा डिप्लॉयमेंट चीन का वो हमारी निगाह में है। ये पूरा लहासा और कासगढ़ का जो हाईवे है 219, जो उनका मेन सप्लाई रूट है, वो हमारी निगाह में, वो निगाह में कैसे है। चेतन से मैं कहूंगा फिर कैमरा घुमाएं, आपको ये तिब्बत का झंडा दिखाई पड़ेगा, तिब्बत का झंडा, स्नो लायन जिसे कहते हैं, और पीछे जो शहीद की तस्वीर दिख रही है आपको, ये जो है, और तिरंगा लहरा रहा है, ये प्रतीक है, ये बहुत बड़ा प्रतीक है। ये इस बात का प्रतीक है कि हमने वो कर दिखाया है जो करने के लिए बड़े बड़े मुल्क नहीं कर पाए, जो अमेरिका नहीं कर पाया, जो यूरोपीय ताकतें नहीं कर पाई। चीन को इस तरह से करारा जवाब दिया है, और इसके पीछे ये स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है, इसके पीछे कंपनी लीडर न्यामा तेंजिन का बलिदान है, उनकी शहादत है, उनका पौरुष है, उनका साहस है, और वही साहस आज लेह की सड़कों पर हमको दिखाई दे रहा है, उसकी इबारत दिखाई दे रही है। और पूर्णिमा, इतिहास शहीदों का इतिहास होता है, शहीद इतिहास अपने पीछे छोड़ जाते हैं, तो शहीद न्यामा तेंजिन ने जो इतिहास अपने पीछे जो इतिहास तो छोड़ गए हैं, वो शूरता का, वो पराक्रम का इतिहास, वो यहाँ पर गर्व का सबब बना हुआ है। और ये पूरा देखिए लद्दाख लेह का, अब आप सोचिए, एक किनारे से हमने शुरू किया है और दूसरे किनारे की ओर जा रहे हैं। पूरा बाइक का काफिला है, और कारों का काफिला है, और भी आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा पूर्णिमा, ध्यान दीजिएगा। अभी आपको रास्ते में खड़े हुए लोग दिखाई पड़ेंगे, चेतन इस तरफ देखेंगे, रास्ते में खड़े हुए लोग हैं, महिलाएं हैं जिन्होंने तिब्बत का झंडा ले रखा है। देखिए परंपरागत तरीके से इनके हाथ में श्वेत वस्त्र है, माला है, देखिए ध्यान से चेतन कैमरा पर जूम कीजिएगा, श्वेत वस्त्र है, माला है, बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। कितना लगाव है इस कम्युनिटी को, ये तिब्बतियन कम्युनिटी है, कितना लगाव इस मातृभूमि से, सब के सब खड़े हैं।
अंतिम विदाई देने के लिए, और ये जानकारी पहले से हो गई थी कि आज निकलना है। तो आप देखिए लेह की सड़कों पर हमको छोटे छोटे बच्चे, मासूम से बच्चे सुबह सुबह निकले हैं और उनके हाथों में झंडे लहरा रहे हैं, तिब्बत के झंडे लहरा रहे हैं, छोटे मासूम बच्चे। और आपको एक पूरा आप ये समझ लीजिए कि लेह उमड़ा हुआ है अपने इस सपूत को श्रद्धांजलि देने के लिए। पूरा लेह हाथों में फूल लिए हमको दिख रहे हैं, अगरबत्ती की महक दिख रही है हमको, और पूरा रास्ते में ये अद्भुत दृश्य है। ये बताता है कि आखिर क्या है वो धागा जो जोड़ के रखता है भारतीय फौज के अंदर की वो जो बलिदान और साथ में जो देश से लगाव है, जो जड़ों से जुड़े रहने का मादा है, वो किसी फौज में नहीं है। वो जो दलाई लामा साल 1959 में भारत आए थे और उसके बाद से जो जुड़ाव बना है उसकी तस्वीरें हैं। और देखिए भारत का झंडा भी दिख रहा है हमको, तिब्बत का झंडा। और बार बार इसलिए इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि ये बार बार जिक्र करने का आशय हमारा ये है कि ये जो उस पार बैठा हुआ इन पहाड़ियों के उस पार चीन, ये लगातार उसके मुंह पे तमाचा। और मैं आपको बता दूं पूर्णिमा, चीन में जो हमारी जानकारी मिल रही है उनको सबसे बड़ी तकलीफ इसी बात की है कि तिब्बती मूल के लोगों ने मारा का मतलब खदेड़ दिया है और वो हाइट कब्जा की है जो आज भारत का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज बन चुकी है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।